गुमशुदा गांव। ये कहानी एक पुरस्कार गांव की है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात के आखिरी पहर का वक्त था। आसमान पर बादलों की मोटी तह छाई हुई थी और कभी कभार बिजली की कड़क अंधेरे को लम्हा भर के लिए चीर देती। कच्ची सड़क पर तन्हा एक नौजवान मुसाफिर चल रहा था। उसका नाम हमजा था। कंधे पर भूरा सा बैग, हाथ में पुराना लालटीन और आंखों में बेचैनी। हमजा एक मुहिम जो था, उसे पुरस्कार जगहों की खोज करने का शौक था। इस बार उसने एक अजीब कहानी सुनी थी कि पहाड़ों के उस पार एक ऐसा गांव है जो नक्शे पर कहीं दर्ज नहीं, मगर कभी-कभी वहां जाने वालों को वापस आते देखा गया है। उनकी आंखों में वहशत और चेहरे पर सुकूत होता है, जैसे जुबान बंद हो गई हो, कोई कुछ बता नहीं पाता। हमजा ने फैसला कर लिया था कि वो खुद इस गांव की तलाश करेगा। जंगल की कच्ची राह पर चलते हुए अचानक हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ डगमगाई। पत्तों की सरसराहट में एक सरगोशी सी सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हमजा, हमजा। वो चौंका, चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही जगह होनी चाहिए, वो खुद से बोला। चंद घंटे चलने के बाद वो एक सुनसान वादी में उतरा। सामने धुंध में लिपटा एक गांव दिखाई दिया। कच्चे मकान, टूटी छतें, बंद खिड़कियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर मकान में किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे खिड़की के पर्दे के पीछे आंखें झांक रहीं। हमजा ने गांव के किनारे पहुंचकर कदम रोका। हवा अचानक ठंडी और बोझल हो गई। लालटीन की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। गांव की फिजा में एक अजीब बोसीदा बदबू थी, जैसे सदियों से कोई चीज गल रही हो। कहीं कुत्ता भौंकने की आवाज न थी, न मुर्ग की बांग, न बच्चों की हंसी, बस गहरा सुकूत। वो मुहतात कदमों से गांव के अंदर दाखिल हुआ। टूटी सड़कों पर घास उगाई थी, मगर निशान ऐसे लगते थे जैसे कोई बार बार यहां से गुजरता हो। पहला मकान एक झोंपड़ी थी, दरवाजा आधा खुला। हमजा ने लॉलटेन आगे बढ़ाकर अंदर झांका। कमरे में पुराने बर्तन, लकड़ी की कुर्सी और जमीन पर एक फटी पुरानी चादर पड़ी थी। सब कुछ ऐसे रखा था जैसे अभी अभी कोई उठा हो, लेकिन धूल की मोटी तह से लगता था कि बरसों से कोई आया ही नहीं। हमजा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो। धुंध में उसे साया सा दिखाई दिया, एक इंसान का खाका जो फौरन गायब हो गया।